नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। सरयू नदी ने कई सालों बाद अपना रौद्र रूप दिखाया है। सरयू नदी इस समय खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने गांव में पानी भर जाने से अब बंधे पर अपना आशियाना बना लिया है। गांव में घर गृहस्थी, शौचालय, मंदिर, स्कूल सब कुछ जलमग्न हो गए। सरकारी सहायता के नाम पर अभी भी बाढ़ पीड़ित प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए राहत का इंतजार कर रहे हैं। सरयू नदी में जो इस बार बाढ़ आई है और जो पानी जो सरयू उफान पर है, जितना पानी इस बार है शायद पिछले कई सालों में लोगों ने नहीं देखा है। हम यहाँ खड़े हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, हम बंदे पर खड़े हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गांव में लोग थे इनकी सारी जितनी भी गृहस्थी है वो डूब गई और यहाँ पर अनाज और जो भी लोग इन्होंने इकट्ठा कर रखा था वो डूब गया। और किस तरह से यहाँ पर आशियाना इन्होंने बनाया हुआ है, जो घर गृहस्थी इनकी यहाँ डूबी है और उसके बाद साथ इनके कहीं ना कहीं वो सपने भी डूबे हैं, क्योंकि फसलें जो है इनके खेतों की वो डूब चुकी है। और उस फसल के सहारे इन्होंने आने वाले समय में ये सोच रखा था कि किसी तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे और किसी तरह जो शादी है ब्याह है वो करेंगे और किसी तरह अपनी जमा पूंजी करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। आप यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर आशियाना बना रहे हैं, क्या वजह रही, किस तरह से आपका घर गृहस्थी डूबा है? हाँ, सब कुछ बूढ़ गया हुआ, पानी सांस नहीं भैया, सब बूढ़ गवा है और पानी भरा की यूनाई के सुविधा की बना के खा लियो और हरा गोरू लेके भाग गया ना भैया। बंधक जौन मेरे सुविधा है तो मेरे कई के खइबे भैया, आप क्या करी। अब क्या समझ रहे हैं कि पानी इतनी जो आया है ये कितने सालों बाद आया है, क्या दिक्कतें इससे हुई आपको? बहुत देर के बाद आया है पानी। क्या दिक्कतें हुई है इसमें? हाँ, बहुत दिक्कत है। अनाज पानी वो जो लगावा रहा है वो नहीं बचा है, सब बहेगा और घर में जो रहा वह जो है बाहर जाता है। इमा पानी कोई उपाय अगर नहीं है। ये यहाँ पर जो है ये आप लोग जो बना रहे हैं किस तरह यहाँ पर कोई किसी तरह व्यवस्था तिरपाल वगैरह की है, कुछ और व्यवस्था आपको मिल रही है? जौन भैया पहले वाला तिरपाल पाए ना तो वह लाए ना ताने ना यहाँ तान के रही का करबे है। अब कहाँ बटी तो मिली तो फिर तानब, ना मिली तो हमें कोने मेरे से बसर करबे। बारिश भी हो रही है। हाँ, बारिश बहुत जोर हुआ था। अभी भीग गए होंगे। खाना किस तरह बना रहे हैं? अब भैया कौन मेर बताई, अब कौन मेर बताई कि खाना कौन मेर बनाई। जब देखा तो यही मेर करबे तो बना खाए पीबे, क्या करबे। सरयू नदी उफान पर है और हम बाराबंकी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचे हैं। एक गांव में हम जा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट वहां से आपको देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या दिक्कतें इस बार पानी के बढ़ने से हो रही हैं और किस तरह से जो पानी बढ़ा है उससे गांव के लोग जो है किस तरह से परेशान हैं। हमारे साथ ये देखिए, हम गांव पे बैठे, यहाँ पे गांव के बाहर जा रहे हैं, अंदर गांव के जाएंगे और साथ ही यहाँ नाव पर ये हमारे साथ है, इनकी नाव है। दादा किस तरह से आपके बार पानी बढ़ा है? पानी ऐसी बहुत तेजी बढ़ रहा, बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा है, बहुत तेज बढ़ रहा है। नहीं, इस बार जो पानी बढ़ा है कई सालों बाद बढ़ा है, कई साल के बाद बढ़ा। हाँ, 10 साल के बाद पानी जितना आसान बढ़ा है, क्या दिक्कतें आ रही है गाँव में? बहुत परेशान साहब, अब तो देखियो घर में सब पानी पीला है, अपनी दिक्कतें अपनी देखिए। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए दूर वो देखिए हम दिखाएंगे, एक महिला जा रही है पर ये देखिए पानी से कितना पानी है, ये कमर से ऊपर तक ये पानी है जिस पर ये महिला यहाँ से निकल रही है और ये अपने घर जा रही है। जो की गृहस्थी बची हुई है उस गृहस्थी को वापस लाया जा सके बंधे पर, जहाँ पर इन लोगों ने अपना आशियाना बना रखा है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए जो पानी में देखिए शौचालय भी डूबे हैं, घर गृहस्थी इनकी पूरी डूबी है, घर भी ये सब डूबे हुए नजर आ रहे हैं ये आपको इस गाँव में। तो कहीं ना कहीं जो गृहस्थी जोड़ रखी थी वो इस समय पानी के सरयू नदी की आगोश में समा चुकी है। सरयू नदी उफान पर है, उसके बाद में ये जो बंधे पर यहाँ पर लोग बसे हैं, किस तरह से यहाँ पर घरों को छोड़कर पलायन करके गांव को आ रहे हैं और यहाँ बंधे पर बसे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इनको जो 2 वक्त की रोटी है वो किस तरह से ये बनाते हैं, किस तरह से खाते हैं। ये देखिए, ये अंदर एक घर है, ये यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये चूल्हा है यहाँ पर जिसमें ये लोग खाना बनाते हैं। ये वो चूल्हा है जहाँ पर किसी तरह से जो गीली लकड़ियां हैं उनको सुखाया जाता है और उसके बाद इस चूल्हे पर ये लोग खाना बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि रसोई गैस भी नहीं है यहाँ पर और ना वो सिलेंडर यहाँ तक आ पा रहे हैं और ना ही यहाँ पर उनको पर्याप्त मात्रा में सूखी लकड़ियां मिल रही हैं। ये जो परिवार के लोग हैं किस तरह आप ये देख सकते हैं, ये बच्चे देखिए, इनके चेहरों पर भी वही उदासी है जो बाढ़ की वजह से यहाँ इनके चेहरों पर झलक रही है। ये वो बच्चे हैं जो भारत का भविष्य है, हिंदुस्तान का भविष्य है, लेकिन आज इनके चेहरों पर वो जो उदासी है वो साफ आप देख सकते हैं। हमारे साथ ये देखिए यहाँ पर
ये कुछ अनाज है यहाँ पर, ये किसी तरह से समेटा गया है ये अनाज, और बारिश हो रही है, बारिश की का भी समय है, धूप खिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये इसी जद्दोजहद में है कि जो कुछ भी बचा है इनके पास कम से कम वही बचा रह जाए, जिससे 2 वक्त की रोटी बन सके और जो बच्चे हैं वो खा सकें। ऐसा है, हाँ, अब ये सब भीज भाज गवा है। ये देखिए जो आप ये गीला है गेहूँ और धूप भी उतनी तेज नहीं निकल रही है। हाँ, क्या कोशिश है कि ये बच जाएगा? का साहेब बच्ची कुछ नहीं बचा है। इसको सुखाने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसी से यही खाएंगे आप? और का खाएंगे साहेब, और का मिले। ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर है, और यहाँ देखिए दूर तक जो दिखाई दे रहा है ये इन्हीं लोगों के जो घर हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं पानी के अंदर डूबे हुए हैं पूरी तरह से। घर गृहस्थी का सामान भी इनका उसी घरों में डूब गया है। वहाँ तक ना तो इनके पास वहाँ तक जाने की कोई इतना पानी है कि वहाँ तक ये जा भी नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो बंधे पर आए हैं तो अपनी गृहस्थी को ये लोग ला भी नहीं पा रहे हैं। किसी तरह से यहाँ पर ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। दूर तक ये जो बंधे पर ये जो लोग हैं ये वही इसी गाँव के लोग हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित गाँव है। सरयू नदी इस समय अपने पूरे उफान पर है और लगातार सरयू का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इस समय जो है वो 70 सेंटीमीटर से ऊपर खतरे के निशान से सरयू नदी बह रही है, और हम बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील के एक गांव में हैं, जहां पर पूरी तरह से ये गांव जो है वो बाढ़ से ग्रस्त है और यहां पर घरों में पानी भर चुका है। यहां आप देख सकते हैं दूर दूर तक इनके घर जो हैं वो डूबे हुए हैं, और शौचालय डूबे हुए हैं, नल जिसमें से पानी लेकर ये लोग पीते थे वो भी डूबा हुआ है। तो ये पूरे गांव में देखिए किस तरह से ये झोपड़ियां डूब गई हैं, खाली ऊपर की सतह यहाँ पर बाकी है, और किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे गांव भी डूबे हुए हैं। पूरे दर्जनों गांव सिरौली गौसपुर की माने और रामनगर तहसील की माने तो दर्जनों गांव यहाँ पर डूबे हुए हैं। बाढ़ के सरयू नदी के जो पानी है उसने इन घरों को अपने आगोश में लिया है। यहाँ के जो लोग हैं वह बंधे पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं, और बंधे पर यहाँ के लोग जो है वो आशियाना बनाकर रह रहे हैं, और किस तरह से उनको किल्लत का सामना, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम आपको अभी बताएंगे। साथ में हमारे यहाँ पर यहीं के गांव के लोग हैं जो कि देखिए किस तरह से कमर के ऊपर पानी इनके आ गया है, किस तरह से यहाँ पर ये लोग रहते होंगे, खाना खाते होंगे, बनाते होंगे, किस तरह से यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। तो किस तरह की दिक्कत हो रही है यहाँ पर? बहुत दिक्कत है सर साहब, खाना का दिक्कत है, बनाओ सब दिक्कतें चल रही है। हमारे साथ ये देखिए बुजुर्ग महिला है, इनके घरों में भी पानी भर गया, क्या दिक्कत आ रही है? अरे अब का साहब, अरे बहुत लड़का बच्चा हुई परेशान है, खाना पीना वो कैसे बनाओ, लड़का चारा भूसा वो सब बह गवा। अब बताओ बहुत परेशानी, बंधा पर लिए अपन जू पर हम नहीं। आधा परिवार इनका बंधे पर है, किस तरह से यहाँ पर किसी तरह खाना बनकर जाता है, ये लोग खाते हैं और फिर बंधे पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सिर्फ यही दुआ मांगते हैं कि किसी तरह जल स्तर कम हो और उसके बाद ये उसी जिंदगी में वापस लौटे जिस जिंदगी से ये लोग किसी समय ये लोग व्यतीत कर रहे थे। दीपक निर्भय, भारत समाचार, बाराबंकी।